Good morning, class here. I am KN Mishra. Again, welcome all of you in online classes of science. Students, we have completed the explanation and writing work of the chapter Chemical Effect of Electric Current. Okay, I think all of you have written that exercise, question answers, very short answer, long answer of that chapter. So now from today onwards, I am going to start explanation of a new chapter, that is light. बच्चों, लाइट की एब्सेंस में क्या आपको चीज़ें विजिबल होती हैं? विदाउट लाइट वी कांट ऑब्जर्व, वी कांट लुक, वी कांट सी एनीथिंग. लाइट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट. साइट का सेंसेशन हमको लाइट से ही मिलता है. ठीक है. और इस अपने प्लैनेट अर्थ पे जो लाइट का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है, क्या है वो आपको पता है? सन. तो आजकल सन जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर में थोड़ा एब्सेंट हो रहे हैं सन महाराज. तो इससे क्या हो रहा है? इससे सभी को बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन से जो लाइट अर्थ पे आती है हमारे प्लैनेट पे, वो लाइट अपने साथ एनर्जी ले आती है, हीट एनर्जी भी ले आती है. तो सन की लाइट में एक खास तरह की एनर्जी होती है. एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं. उन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स. फोटॉन्स, PHOTONS, फोटॉन्स. और ये फोटॉन्स सिर्फ सन की लाइट में होते हैं. बल्ब की लाइट में, मोबाइल की लाइट में, कैंडल की लाइट में ये फोटॉन्स नहीं होते. हमने आपको बताया था कि यही रीजन है कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो केवल सन की लाइट में करते हैं, बिकॉज ओनली सन लाइट हैज़ फोटॉन्स. फोटॉन्स आर व्हाट? फोटॉन्स आर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो सन की लाइट में एनर्जी होती है. सन की लाइट से ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. और सन की लाइट जब हमारे बैकबोन पे पड़ती है, स्किन पे, तो वहाँ पे एक केमिकल होता है जो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में. तो इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लाइट में. इसके अलावा whenever rays of light falls upon the surface of any object, then those light rays bounce back into our eyes. And due to this property of bounce back reflection of those light rays, we are able to observe, we are able to see any object. हमको कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों तभी विजिबल होती है जब लाइट की रेज उस ऑब्जेक्ट पे पड़े, और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में पड़े, तभी हमको कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होती है. ठीक है. तो लाइट अगर नहीं है, आपके घर में लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आपको कोई भी चीज़ अपने कमरे में विजिबल नहीं हो पाती. तो लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए. कहा जाता है लाइट नहीं है तो सब कुछ अंधेरा है. ठीक है. तो हमको लाइट के बारे में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए. गुड गुड. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 in your book, which is light. Open page number 204 in your book. तो सबसे पहले लाइट के बारे में हमने जो आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी. जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उस ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आइज में पड़ती हैं, तब वो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल हो पाता है. आपको ये बोर्ड विजिबल हो रहा है, इसलिए बोर्ड विजिबल हो रहा है क्योंकि एक सोर्स से लाइट इस बोर्ड पे पड़ रही है और बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट रेज आपकी आइज में जा रही हैं, तब हमारी आइज इस बोर्ड को देख पा रही है, वाइट बोर्ड को. ठीक है. हम बुक भी जब रीड करते हैं तो बुक के एक एक लेटर पे वो लाइट की रेज पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज में पड़ती हैं, तब हम उन लेटर्स को देख पाते हैं, और उन लेटर्स को कंबाइन करके हम कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई लाइन बना पाते हैं. ठीक. लेट अस सी व्हाट रिटन इन योर बुक. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट
एंड मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। तो ये सेंसेशन ऑफ साइट हमको मिलता है लाइट की प्रेजेंस से, और लाइट की वजह से ही चीज़ें हमको विजिबल हो पाती हैं, नहीं तो ये चीज़ें हमको विजिबल ना हो। ओके, नाउ द सन इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इस प्लैनेट अर्थ पे सबसे बड़ा सोर्स लाइट का सन है, और सन जो है वो नेचुरल सोर्स है लाइट का, वो मैन मेड सोर्स नहीं है। तो सन इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। वी कांट सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या? नैन्सी मिश्रा, देख सकती हो बेटा? नहीं देख सकते। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। केवल आईज से हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जब तक उस ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेज ना पड़े। तो तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को, आईज हमारी कितनी भी बड़ी बड़ी हों, आईज तभी देख पाती हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब लाइट की रेज पड़ती है हमारी आईज में, तब। तो ओनली आवर आईज कांट सी एनीथिंग whenever light falls, reflected light falls in the eyes, only then the things are visible. Now it is only when light from an object enter in our eyes we can see object. जब हमारी आईज में एंटर करती है लाइट, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by the object. दो तरीके हो सकते हैं, या तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही हो, निकल रही हो किसी ऑब्जेक्ट से, तब वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, और या तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही हो और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज में पड़ रही हो, तब वो हम ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। अब ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, वॉट एवर ऑब्जेक्ट फाउंड इन आवर सराउंडिंग, प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, दे मे बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के ऑब्जेक्ट हमारे नियर बाई में होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वो जो ल्यूमिनस हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो जो नॉन ल्यूमिनस हो। तो किसको बोलते हैं ल्यूमिनस और किसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस? दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दोज ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है। जो खुद से लाइट एमिट करे, जैसे सन, जैसे स्टार, जैसे फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जानते हैं, जुगनू। तो ये जैसे बर्निंग कैंडल, तो ये चीज़ें लाइट एमिट करती हैं, तो इनको हम बोलेंगे ल्यूमिनस। और जो लाइट नहीं एमिट करते हैं, जैसे ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, इसमें लाइट तो है नहीं। लाइट की रेस जब इस पर गिर के हमारी आँख में जा रही है, तब हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये मार्कर है, तब हम देख पा रहे हैं कि इस पर रेनॉल्ड्स लिखा भी है। ठीक है, एनीवे, तो ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग मे बी आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which can emit light, and second type of objects are non-luminous. Non-luminous objects are those which don't have their own light. Okay, now इनको हम, अब जो ल्यूमिनस वाले हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है तो वो दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, वो नेचुरल सोर्स हो सकता है लाइट का, और नंबर टू, वो मैन मेड भी हो सकता है, मैन मेड। ठीक है, अब नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हो गया आपका सन, स्टार, फायरफ्लाई, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट में हो गया, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और मैन मेड ऑब्जेक्ट में हो गया बल्ब, टॉर्च, मोबाइल फ़ोन टॉर्च, ये सब हो गए मैन मेड में। आ रहा है समझ में सबके? चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं। टू मेक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। आपकी बुक में एक्टिविटी 1 लिखी हुई है, पॉइंट सोर्स बनाना है लाइट का। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो टॉर्च है वो लाइट का पॉइंट सोर्स है। जब एक छोटे से पॉइंट से लाइट निकल रही हो, एमिट हो रही हो, तब ऐसे लाइट के सोर्स को बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम एक बल्ब लें और उस बल्ब पे ब्लैक कलर का हम पेपर पेस्ट कर दें, ठीक है,
और उस पेपर के बीचों बीच में हम एक छोटा सा पोर बनाएं, उसके बाद बल्ब को ग्लो कर दें, तो क्या होगा, जो हमने छोटा सा पोर बनाया है, छोटा सा होल बनाया है उस पेपर में, उसी छोटे से होल से जब बल्ब ग्लो करेगा तो उस छोटे से होल से लाइट एमिट होगी बाहर की तरफ। तो ऐसे सोर्स को जो बहुत छोटा होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यही एक्टिविटी 1 है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, यही काम किया गया है इसमें। ब्लैक कलर का पेपर लिया गया है, ब्लैक कलर के पेपर को पेस्ट कर दिया गया है बल्ब पे। अब जब बल्ब को हम ग्लो करते हैं तो उस पॉइंट सोर्स से, छोटे से सोर्स से लाइट बाहर निकलती है, ये पॉइंट सोर्स है। वन ऑफ द मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। एनर्जी के जितने भी फॉर्म इस अर्थ पे हैं, इस प्लेनेट पे, उनमें एक फॉर्म लाइट भी है। लाइट भी एनर्जी का सोर्स है। लाइट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अब लाइट के पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और जब लाइट की दो रेज एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं बीम। luminous, non-luminous, I think all of you understood. Now no need to keep it on whiteboard. I want to erase it. Now come to beam. Light always travels in a straight line. Always travels in a straight line. And when two or three rays, when more than one ray of light used to travel in parallel line, parallel to each other, then such structure formed is called beam of light. इसको हम बीम बोलते हैं। जब कई रेज एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको बीम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, OPTICS, ठीक। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लाइट के बारे में, यानी ऑप्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लाइट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस टाइप एंड नॉन ल्यूमिनस टाइप। अब ल्यूमिनस टाइप ऑब्जेक्ट दो तरह के, एक नेचुरल ल्यूमिनस और दूसरा मैन मेड ल्यूमिनस, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइट, ठीक। फिर उसके बाद हम लॉज पढ़ेंगे। बहुत सारे लॉज हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, तो जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अपनी बुक में पेज नंबर ओपन करिए 205। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। इसको प्रूव करना है तो हम एक एक्टिविटी 2 देखते हैं। इसमें एक्टिविटी 2 से प्रूव हो जाएगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यहाँ पे हम एक कैंडल ड्रॉ करें। ये कैंडल है, कैंडल का फ्लेम, इसको हम एक पाइप बना देते हैं। पाइप, इस पाइप के इस तरफ अगर हम अपनी आईज को रख के कैंडल के फ्लेम को देखें तो हमको कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी। आर यू एबल टू सी द कैंडल फ्लेम फ्रॉम हियर? इफ यू पुट योर आईज हियर देन यू आर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पाइप को बेंडेड पाइप बना दें, मोड़ दें इस पाइप को, ये पाइप हमने बेंड कर दिया, यू शेप में पाइप को कर दिया। अब फिर हम यहाँ पे अपनी आईज को रख के, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आर यू एबल टू सी दिस कैंडल फ्लेम अगेन? नो, you are not able to see the candle flame, to observe the candle flame. Why? What is the reason? Because the path through which the light rays travel is bended here, block here.
So we are not able to see the flame of this candle from here. This activity proves that light always travel in straight line. यही एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 2. तो एक्टिविटी 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, नाउ कम टू वन मोर एक्टिविटी. ये भी एक्टिविटी इसी के बारे में है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. एक इसी से मिलती जुलती एक्टिविटी देखते हैं. ये तो एक है ही कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है. एक और एक्टिविटी आपको देख, एक हार्डबोर्ड ले, अगर 2-3 हार्डबोर्ड ले, कार्टून का को कट कर दे और उस हार्डबोर्ड बन जाएगा, और उन हार्डबोर्ड्स को इसके सामने रखें. कैंडल फ्लेम के सामने हमने हार्डबोर्ड रख दिया. सपोज हमने 2 हार्डबोर्ड्स रख दिए. इस हार्डबोर्ड में हमने पोर कर दिया, और ये पोर एकदम एक दूसरे के सीधाई पे हमने सीधे पर हमने पोर किया है, स्ट्रेट बिल्कुल. अब यहाँ अगर हम अपनी आई रख के ऑब्जर्व करें तो हमको ये कैंडल फ्लेम दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों पोर्स स्ट्रेट हैं एक दूसरे से. ठीक है. लेकिन अगर हम इस वाले हार्डबोर्ड को थोड़ा सा आगे की तरफ पुल कर लें या पीछे की तरफ पुश कर दें, जिससे ये पोर एक दूसरे के सामने ना पड़े, स्ट्रेट ना पड़े, तब हम अगर यहाँ अपनी आई रख के कैंडल के फ्लेम को देखें तो क्या कैंडल फ्लेम दिखाई देगी? नो, कैंडल फ्लेम इज नॉट विजिबल. व्हाई? बिकॉज पोर्स आर नॉट स्ट्रेट, पोर्स आर नॉट केप्ट स्ट्रेट टू ईच अदर. ठीक है. एंड लाइट रेज ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व टू सी द लाइट फ्रॉम हियर, the source of light from here. तो candle flame is not visible if we put this cardboard to outside or inside, put or push outside or inside. We are not able to observe the candle flame. एक्टिविटी समझ में आ गई. एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 दोनों समझ में आ गई. एंड एक्टिविटी 3 भी आपकी समझ में आ गई. यही दिया हुआ है एक्टिविटी 3. ठीक है. तो इस एक्टिविटी 3 भी आपको क्लियर हो गया. अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे. रिफ्लेक्शन क्या लिखा है, इस एक्टिविटी को पढ़िएगा, आपकी समझ में आएगा. तो रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट मूविंग फ्रॉम अ मीडियम कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम ऑन हिटिंग अ सरफेस, वी से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? व्हेन लाइट मूव फ्रॉम अ मीडियम कम बैक इनटू द सेम मीडियम. जब किसी मीडियम से व्हेन लाइट मूव फ्रॉम अ मीडियम एंड रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं. ठीक है. इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं. मान लेते हैं सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेज पड़ रही है. तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइट की रेज इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके इस तरफ निकल जाए. एक पॉसिबिलिटी ये है. ठीक. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि सब्सटेंस ओपेक हो. और तीसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये लाइट की रेज यहाँ पड़ने के बाद सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो जाए. ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. तो पहली पॉसिबिलिटी जो है, लाइट की रेज यहाँ से क्रॉस करके सामने की तरफ चली जाए. तो अगर ऐसा होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट ये हम लोग पढ़े हैं. और अगर वो लाइट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सब्सटेंस ओपेक है. ठीक. और अगर लाइट की रेज यहाँ से बाउंस बैक हो जाती हैं सेम मीडियम में, तो वो सब्सटेंस ओपेक तो है लेकिन उसका सरफेस स्मूथ है. जब सरफेस स्मूथ होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर, नहीं तो रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होगा. आपकी बुक में दिया हुआ है, आगे आपको मिलेगा. इस तरह का अगर प्लेन सरफेस हो, इस पे लाइट की रेज पड़ रही हो, तो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. और अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये सरफेस ऐसे रफ है और इस पे लाइट की रेज पड़ रही है, तो लाइट की रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी कई डायरेक्शन में. ठीक. इसी के बेस पे रिफ्लेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. रिफ्लेक्शन में बी आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन.
This type of reflection which occurs due to presence of a regular surface, presence of a smooth surface. This type of reflection is known as regular reflection. And when the surface is not smooth, when the surface is rough and light falls on this rough surface, then what happens? Although light reflects, but it reflects in many directions. This type of reflection is known as irregular reflection. तो रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप, रेगुलर एंड इरेगुलर. और ये सरफेस भी दो तरह के, एक इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस और एक स्मूथ सरफेस. ठीक है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज आपकी बुक में लिखा है. नंबर 1, ओपेक बॉडी, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब सम लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग. कुछ लाइट के कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो ओपेक हुआ. दूसरा हो गया ट्रांसपेरेंट बॉडी, अ बॉडी विच परमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट एंड रिफ्लेक्ट वेरी लिटिल लाइट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ठीक है. और तीसरे तरीके के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, अ बॉडी विच पार्शियली अलाउड द लाइट टू पेनिट्रेट इट एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट इट. ये 3 तरह के सब्सटेंसेस, कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट करते हैं और पार्शियली एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इसी के बेस पे हमने ये रिफ्लेक्शन आपको बताया 2 तरह का, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. एज रिटन इन योर बुक हियर, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप कॉपी में, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये जो लेटेस्ट रिवाइज के 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, ये 4 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे. ये आज का होमवर्क है आपका. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, द हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. तो आज आप लोग रिवाइज करेंगे इसको, आपका होमवर्क है. दूसरा, लाइट from sun comes in very small energy packets which are known as photons. ये हम लोगों ने पढ़ा आज. ठीक है. इसके अलावा हम लोग पढ़े कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. यहाँ हमने लिखा अभी को 2 तरह के, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच emit light by their own self, and non-luminous objects are those which can't emit light. Okay. Now luminous objects are of 2 types, natural like sun and star, and man-made like bulb, like mobile torch, etc. Okay. Now we have studied about reflection, that light when falls on any object then it bounces back, it reflects in our eyes, due to which we can observe, we can see anything. रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने 2 तरह का रिफ्लेक्शन पढ़ा, रेगुलर एंड इरेगुलर. ओके. तो आज का होमवर्क यही है, रिवाइज द टॉट पेज टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ड्रॉ द फिगर विच आई हैव गिवन टू यू एंड रिवाइज एक्टिविटी 1, 2, 3 ऑल्सो. ओके. सो स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू क्लास 8th. थैंक यू.